पाकपटन से चलकर गुरुजी दीपालपुर शहर से बाहर एक कुटिया देखकर उसके पास जा बैठे। उस कुटिया में एक कोढ़ी रहता था जिसे उसके संबंधियों ने बना दिया था। गुरुजी को देखकर उस कोढ़ी ने कहा कि संत जी, मुझे कुष्ठ रोग है, आप मेरे से दूर ही रहो। गुरुजी कुटिया के पास एक पीपल के नीचे डेरा डालकर बैठ गए। दूसरे दिन आप जी ने अपनी कृपा दृष्टि करके उसका रोग दूर कर दिया और उसे सत्य नाम के स्मरण का उपदेश देकर आगे चल पड़े। इस स्थान पर आप जी के आगमन की याद में गुरुद्वारा बना हुआ है जो आजकल पाकिस्तान में है। सुल्तानपुर बेबे नानकी के पास। दीपालपुर से चलकर गुरुजी कसूर के रास्ते पट्टी आए और पट्टी से अपने गांव, जिसका नाम उस समय पट्टे विंड था और अब डेरा साहिब है, पहुँचे। इस गांव से बाहर ही एक रात काटकर आप जी व्यास नदी को पार करके सुल्तानपुर चले गए। कीरतपुर साईं बुड़न शाह के पास। कुछ दिन अपने परिवार के पास सुल्तानपुर विश्राम करके आप जी एक और प्रसिद्ध महापुरुष को मिलने के लिए कीरतपुर को चल पड़े। सतलुज नदी को पार करके साईं बुड़न शाह के पास उसके पहाड़ी मुकाम पर पहुंच गए। साईं एक वृद्ध उम्र का प्रसिद्ध शक्तिशाली फकीर था। इसके पास शेर और वृद्ध बकरियां रहती थी। बुड़न शाह ने गुरुजी को कहा कि संसार में भ्रमण करके प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती, जिसलिए मैं इस पहाड़ी पर एकांत आवास करके प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ। गुरुजी ने कहा, साईं जी, सबसे बड़ा एकांत आवास यह है कि पुरुष एक मन होकर सत्संग करे और सत्संग में प्रभु के प्यार वाले श्रेष्ठ उपदेश रूपी मोती चुनकर अपना जीवन ऊंचा करे। बुड़न शाह ने प्रार्थना की कि आप मेरे पास सदा ही टिके रहो, मैं आपकी संगत करता रहूँगा। गुरुजी ने कहा, शरीर करके संगत सदा स्थिर नहीं रह सकती, आप हमारा उपदेश नाम स्मरण सदा ही अपने पास रखो। आप जी के यह वचन सुनकर बुड़न शाह बहुत खुश हुआ। आप जी की इस याद में यहाँ गुरुद्वारा चरण कमल करके प्रसिद्ध है। इस स्थान के उत्तर की ओर श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपने बड़े सुपुत्र बाबा गुरदत्ता जी से एक गांव बसाया था और इस गांव का नाम कीरतपुर रखा गया था। सियालकोट हमजा गौस। साईं बुड़न शाह से विदा होकर गुरुजी सुल्तानपुर, वैरोवाल, जलालाबाद, किड़िया पठाना से होते हुए शैदपुर भाई लालो के पास पहुंच गए। भाई लालो के पास कुछ दिन विश्राम करके आप जी पसरूर के रास्ते सियालकोट शहर आ गए और शहर से बाहर एक बेरी के वृक्ष के नीचे आप जी ने आवास किया। इस स्थान के पास ही एक फकीर, जिसका नाम हमजा गौस था, एक मकबरे के हजूरे में बैठा हुआ था। वह कहता था कि यह शहर झूठों का है और मैंने इसे श्राप से नष्ट कर देना है। बात यह थी कि यहाँ एक क्षत्रिय के घर संतान नहीं होती थी। उसने हमजा गौस के मनौत की कि अगर मेरे घर संतान होगी तो पहला लड़का मैं हमजा गौस को दे दूंगा। परंतु जब उसके घर लड़का पैदा हो गया तो हमजा गौस ने मांगने पर भी उस क्षत्रिय ने लड़का न दिया, जिस कारण हमजा गौस क्रोध से शहर को नष्ट करने के लिए बैठा हुआ था। इस बात का पता लगने पर गुरुजी हमजा गौस को मिलने के लिए उनके मकबरे के पास पहुंच गए, परंतु उसके मुरीदों ने कहा कि पीर जी की आज्ञा है कि जब तक यह शहर नष्ट नहीं हो जाए तब तक हमने न सूर्य देखना है और न किसी स्त्री पुरुष के दर्शन ही करने हैं। यह झूठों का शहर नष्ट होने के योग्य है। गुरुजी यह वचन करके अपने ठिकाने बेरी के नीचे वापस आ गए कि आज दोपहर को ही पीर जी सूर्य देख लेंगे और उनका प्रण भी टूट जाएगा। तदुपरांत जब दोपहर का सूर्य तो पीर के मठ का गुंबज तिड़ तिड़ करके खरबूजे की फांक जैसे ऊपर से नीचे तक फट गया और सूर्य की किरणें पीर के ऊपर जा पड़ी। जिस समय पीर ने देखा कि गुंबज फट गया है
तो शीघ्र ही दरवाज़ा खोलकर वह बाहर आ गया। गुरुजी के वचन करने से अपना प्रण टूटा देखकर पीर शीघ्र ही गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने कहा, पीर जी, एक अपराधी के बदले सारे शहर को नष्ट कर देना अच्छा नहीं है। दरवेशों को कहर करना ठीक नहीं होता। सबको दया की नज़र से देखना चाहिए। गुरुजी के शांतिमय वचन सुनकर उसने अपनी भूल मान ली और आगे से सबकी भलाई का प्रण ले लिया। इस स्थान पर गुरुजी का गुरुद्वारा बेर साहिब प्रसिद्ध है, जहाँ बैठकर गुरुजी ने हमजा गौस को उपदेश दिया था। मूला किराड़, मरना सच और जीना झूठ। इस स्थान से ही गुरुजी ने मर्दाने को 1 टके का झूठ और सच खरीदने के लिए भेजा था। मर्दाना बहुत दुकानों पर गया, मगर किसी से भी उसको सच और झूठ ना मिला। अंत में एक मूले किराड़ ने एक कागज़ पर मरना सच और दूसरे पर जीना झूठ लिखकर मर्दाने को दे दिया। और आप भी दुकान से उठकर मर्दाने के साथ ही यह देखने के लिए आया कि यह सौदा खरीदने वाला कौन सा व्यापारी है। मूला गुरुजी के दर्शन करके धन्य हो गया और नामदान का उपदेश लेकर गुरुजी का शिष्य बन गया। मूले के घर वाले इसी स्थान पर गुरुद्वारा बाउली साहब बना हुआ है। लाहौर शहर, दूनी चंद का उपदेश। सियालकोट से गुरुजी एमनाबाद आए और एमनाबाद से लाहौर आ गए। उस समय श्राद्धों के दिन थे और दूनी चंद शाहूकार अपने पिता का श्राद्ध संपन्न करके बहुत से ब्राह्मणों और संतों को भोजन खिला रहे थे। गुरुजी को परम संत रूप समझकर भोजन खिलाने के लिए अपने घर ले आया। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर क्या है जिस लिए तुमने इतना यज्ञ आयोजित किया है? उसने कहा, जी आज मेरे पिता का श्राद्ध है, जिसके कारण यह सब कुछ मैंने किया है। गुरुजी ने कहा, आपका पिता 3 दिन से भेड़िए के रूप में बाहर जंगल में भूखा बैठा हुआ है। उसको आपका यह पुण्यदान का भोजन कुछ नहीं पहुंचा। दूनी चंद ने कहा, महाराज, मेरा पिता भेड़िए की योनि में क्यों पड़ा है? वह तो बड़ा ही धर्मात्मा था। तो गुरुजी ने बताया कि अंत समय आपके पिता को मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए मरकर उसको भेड़िए की योनि प्राप्त हुई है। जब तक वह अपनी इस अंतिम इच्छा को भोग नहीं लेगा, तब तक उसकी यही गति बनी रहेगी। मानव के अपने किए हुए कर्म ही उसके आगे आते हैं। दूसरे का किया हुआ किसी को कुछ नहीं मिलता। दूनी चंद को उपदेश देने के लिए गुरुजी ने आसादी वार की 15 पौड़ियाँ उच्चारण की। दूनी चंद ने गुरुजी से चरण पाहुल लेकर सिक्खी धारण कर ली और सत्संग करने के लिए अपने घर में ही धर्मशाला बना दी, जो दिल्ली दरवाजे के अंदर चौहटा मुफ्ती बाकर के नाम से प्रसिद्ध है। पखोके रंधावे करतारपुर बसाना। दूनी चंद को उपदेश देकर गुरुजी लाहौर से रावी नदी के बाएं किनारे के साथ साथ कई प्राणियों को सत्य नाम का उपदेश देते हुए गांव पखो के रंधावे पहुंचकर गांव से बाहर एक बरगद के नीचे बैठ गए। इस गांव में गुरुजी का ससुर मूला चोना पटवारी लगा हुआ था और श्री सुलखनी जी आप जी के महल और दोनों साहिबजादे भी यहाँ अपने नाना नानी के पास ही रहते थे। जब मूले चोने को पता चला कि श्री नानक जी बाहर बरगद के नीचे बैठे हुए हैं, तो वह उस गांव के चौधरी अजीते रंधावे को साथ लेकर गुरुजी के पास आया और कई प्रकार की छोटी मोटी बातें की। तत्पश्चात चौधरी अजीते रंधावे की प्रार्थना स्वीकार करके गुरुजी अपने परिवार को साथ लेकर रावी के पार दाएं किनारे डेरा डालकर बैठ गए। चौधरी अजीते ने गुरुजी के निवास के लिए मकान बनवा दिया और जिस वस्तु की ज़रूरत थी वहाँ पहुँचा दी। तत्पश्चात चौधरी दोदे की प्रेरणा से लाहौर के क्षत्रिय
करोड़ी मल ने गुरु जी के लिए पक्के मकान और धर्मशाला बनवा दी और खर्च आदि के लिए कुछ ज़मीन भी नाम लगवा दी। यहाँ एक सत्संगी पुरुष ने गुरु जी से पूछा कि नेक पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। तो गुरु जी ने कहा, नेक आदमी वह है जिसके विचार नेक हों, जो दूसरों का यश सुनकर प्रसन्न हो और जो संत साधु का साथ रखता हो, जो अपने ऊपर उपकार करने वाले का आदर करता हो, जो अपने से बड़ों की सेवा आदर सहित करता हो, जो गरीबों पर दया करता हो और जो एका नारी सदा यति की पालना करता हो, जो खोटे पुरुषों की संगत से दूर रहता हो, यही है नेक आदमी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।